नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। एथीन नेटवर्क में आपका लाइन टोकन में एयर ड्रॉप चल रहा है और वो 20 तारीख को आपका एंड हो जाएगा, यानी कि 20 जून को। तो उससे पहले पहले आपको पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है, आपको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं और उसी तरीके से आपको करके आपको ये एयर ड्रॉप जरूर पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है वो अभी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़े से अपडेट एथीन के बारे में और देना चाहूंगा, क्योंकि ये पर डे कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सप्लाई के पीछे पड़े हुए हैं। आपको इससे पहले जो मैंने अपडेट दिया 2 दिन पहले, उसमें भी देखिए मैंने आपको कहा था कि एथीन की आपकी 80% सप्लाई कम कर दी, लॉइन की 70% सप्लाई कम कर दी, और आज का इनका जो अपडेट है उसमें कह रहे हैं कि लॉइन की हम 80% सप्लाई बर्न करेंगे। यानी कि पहले ज्यादा रखो, उसके बाद कम करते जाओ। बहुत अच्छी बात है, कहीं प्रोजेक्ट के लिए मुझे लगता है कि ठीक ही रहेगा, क्योंकि जितनी कम सप्लाई होगी उतना प्राइस ज्यादा रहने के चांस जरूर रहेंगे। अब इनके अकॉर्डिंग जो चल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो इन्होंने अभी जो लेटेस्ट जो ट्वीट किया उसी में बोला है। दूसरा, वार्निंग भी दी है कि देखिए अभी तक लॉइन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रिलीज नहीं किया गया है। तो मार्केट में देखिए फेक चीजें चलती रहती है, तो आप उनके चक्कर में ना पड़े, तो पता चले आप किसी और का फेक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के और अपने लॉइंस को गवा दें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस आएगा हम आपको वीडियो के जरिए जरूर बता देंगे कि ये वाला इनका ऑथेंटिक और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो अभी आपको लॉइन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहीं भी नहीं डालना है। जो भी मार्केट में अगर सर्कुलेट किया जा रहा है तो वो फर्जी है, फेक है, क्योंकि इनकी तरफ से अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लॉइन का नहीं रिलीज किया गया है। तो ये वार्निंग थी। गुड न्यूज ये थी कि इन्होंने 70 की जगह 80% इन्होंने बर्निंग का फरमान एक तरह से फिर से जारी कर दिया है। अभी भी टाइम है लिस्टिंग में, क्योंकि मई के लास्ट में कहीं जो है लॉइन की लिस्टिंग होगी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है वहां तक और कुछ बर्निंग का सीन आ जाए कि हम 90% सप्लाई बर्न कर रहे हैं, या हो सकता है 95% सप्लाई बर्न कर रहे हैं। देखिए साहब, हमारे लिए तो वही सबसे अच्छा है। जितनी सप्लाई बर्न हो जाएगी, जितनी मार्केट से हट जाएगी, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, प्राइस उतना ज्यादा बढ़ने के चांस रहेंगे। अब इनका जो है लाइन है, सक्सेसफुली रेज $1.4 मिलियन थ्रू ए प्राइवेट फंडिंग राउंड। वी विल बी क्लोजिंग दिस प्राइवेट फंडिंग राउंड सुन। यानी इन्होंने लगभग 1.4 मिलियन प्राइवेट राउंड से इन्होंने एक तरह से कलेक्ट किया है, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही फंड जो है ये लिक्विडिटी में इसको डालेंगे। तो अच्छी बात है। अभी तक ये 1 मिलियन की बात कर रहे थे कि हम यूनिसेफ पर लिक्विडिटी में 1 मिलियन डालेंगे, तो अब मुझे लगता है कि 1.4 मिलियन हो चुका है। तो यानी कि जितना ज्यादा फंड लिक्विडिटी में होगा उतना ज्यादा बेहतर भी रहेगा आपको सेल परचेज करने में, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होगी तो आप सेल परचेज ज्यादा नहीं कर सकते। आपने ये चीज एक्स ब्लास्ट में देखी, जहां पर लिक्विडिटी नहीं थी। कुल उनकी कितनी है, शायद $200 के आसपास तो लिक्विडिटी कुल थी। तो एक्स ब्लास्ट इसीलिए आप देख रहे हैं फ्लॉप भी हो गया। उसका प्राइस देखिए कहां से कहां पहुंच गया, $8 से, और आज कुछ सेंट में रह गया, सेंट में भी नहीं बचा और नीचे चला गया। तो कुल मिला के वो तो प्रोजेक्ट एक तरह से, मैंने आपको बोल दिया था पहले ही कि उनकी कोई भी रिफाइन मशीन लेनी नहीं है, वो एक तरह से स्कैम ही था। जो भी है, अभी देखते हैं उनमें क्या अपडेट आ रहा है। उनको अपडेट देना भी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग समझ गए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक्स ब्लास्ट और बिटगर्ट ये दोनों शायद एक ही चीज है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद बिटगर्ट वालों का ही ये एक्स ब्लास्ट ये प्रोजेक्ट था। तो कहीं ना कहीं उनकी देखिए पार्टनरशिप भी बिटगर्ट के साथ ही थी, और किसी के साथ ऐसी कोई बड़ी पार्टनरशिप आई भी नहीं। खैर जो भी है, आज हम लॉइन की बात कर रहे हैं। तो देखिए लॉइन में मैंने आपको पहले क्लियर बता दिया कि वार्निंग भी दे दिया, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो बर्निंग हो रही है कहीं हमारे फेवर में जा रही है। अब आते हैं इस पर कि आखिर आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है, और करना जरूरी भी है। ये आप ध्यान रखिएगा, 20 तारीख से पहले आपको ये कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपको क्लेमिंग का भी ऑप्शन आएगा। तो क्लेम आप तभी कर पाएंगे जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो कैसे करना है आप साइड में स्क्रीन में देख चलिए। ओपन करेंगे ऐप को, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, जो हमेशा से होता है, जहां आप स्टार्टिंग यहीं से होती है। और उसके बाद जब आप वॉलेट के सेक्शन पे जाएंगे, जहां पर आपका पूरा एक तरह से स्टेटस आता है, तो यहां देखिए आपका लास्ट में एयर ड्रॉप का एक ऑप्शन आ रहा है, जो आपके सबके पास होगा। तो आप इस एयर ड्रॉप को एक बार टच कीजिए। जब आप एयर ड्रॉप को टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां आपका टोटल लॉइंस ऊपर येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इथेरियम का एड्रेस देना है, और आपको जो मैक्सिमम विड्रॉ करना है वो देना है, और आपका एक ओटीपी आएगा। तो ये कुछ इंटरफेस आपके सामने होगा। अब यहां सबसे पहले हमको जो है इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए। आप मेटामास्क से ले सकते हैं, आप ट्रस्ट वॉलेट से ले सकते हैं, लेकिन इथेरियम ERC20 चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हमने अपना मेटामास्क से लिया है। मेटामास्क देखिए यहां से हम कॉपी कर रहे हैं, और आपको डिटेल सारी यहां से मिली जानी है। आप अपने मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पर कहीं से भी इथेरियम का लेना, ध्यान रखिएगा। इसको कॉपी कीजिए, और आप दोबारा से हम पहुंचे एथीन के नेटवर्क पर। यहां हमारा जो वॉलेट का सेक्शन था, वहां पर हमने ये इथेरियम यानी ERC20 यहां पर हमने पेस्ट कर देना है।
ध्यान रखिएगा ERC20 का ही एड्रेस पेस्ट करना है। बहुत से लोग यहाँ अपने किसी एक्सचेंज का या उसका करते हैं, वो नहीं करना है, केवल वॉलेट का करना है। ऊपर हमने मैक्सिमम सप्लाई अपनी सेलेक्ट कर लेनी है लॉइंस की, यानी जो पॉइंट के बाद है ना उसको आप हटा दिए। इन्होंने बोला भी है कि जो आपकी मैक्सिमम सप्लाई है उससे ज्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने पॉइंट के बाद का सारा हटा दिया, पॉइंट से पहले पहले का पूरा रख लिया, यानी मैक्सिमम सप्लाई से हमारा कम रह गया। अब आते हैं नीचे, सबसे नीचे देखिए OTP, यानी कि सेंड OTP। तो ये OTP कहां मिलेगा आपको? आपके ईमेल आईडी पर जो आपने इथेरियम में पहले दी हुई है, यानी कि आपका एथिन नेटवर्क में जो आपने दी हुई है, वहां से OTP लेके आप यहां पे डाल देंगे और उसको आप कंफर्म कर दीजिए, आपका काम हो गया। बस इतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं करना। तो OTP आप ध्यान रखिएगा, आपने जो एथिन नेटवर्क में जो पहले आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है आपको वहीं पर मिलेगा, तो वहां से डाल देंगे। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोसेस था जहां से आपको ये कंप्लीट सारा कर लेना। बस आप एक चाहो तो आप बीच बीच में जो आपका डाटा है उसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हो, क्योंकि अभी आपको ये कहीं भी एथिन पर नेटवर्क में भी कहीं नजर नहीं आएगा आपका लॉइन टोकन, ना ही आपका मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में कहीं भी अभी लॉइन टोकन नजर आएगा, नजर नहीं आएगा। अभी आपको दोबारा से एक ऑप्शन और आएगा, क्लेमिंग। तो जब क्लेम का आएगा उसके बाद आपको यही टोकन आपको मेटामास्क में भी नजर आएगा और ट्रस्ट वॉलेट में भी नजर आएगा, जहां का भी आपने एड्रेस दिया है। तो अभी आप यहां पर पैनिक ना करेंगे, सर हमारा उसमें वो नजर नहीं आ रहा है, हमने यहां से क्लेम तो कर दिया लेकिन अभी क्लेम नहीं किया, अभी हमारा ऑन चेन गया है। तो अभी ये जब भी क्लेमिंग का ऑप्शन देंगे तो वहां पर आपका अपना ऑटोमेटिकली नजर आने लगेगा, क्योंकि अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं आया। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जब आएगा तभी तो आप मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में उसको सर्च कर पाएंगे, अभी तो आपको लॉइन वहां मिलेगा ही नहीं, तो आपको नजर कैसे आएगा? तो इसलिए अभी ये पैनिक बंद करना कि सर यहां से तो हमारा चला गया और वहां हमें नजर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप वेट कीजिए क्लेम नाउ का ऑप्शन आने का। जैसे आपका एयर ड्रॉप का आया ना, उसी तरीके से क्लेम नाउ का ऑप्शन आएगा, बस आपका लॉइन वहां पर नजर आने लगेगा और ये सारी की सारी चीजें आपको लिस्टिंग से पहले हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका एयर ड्रॉप का काम खत्म। अब आते हैं आइस नेटवर्क पर, उसमें भी एक अपडेट है। उसमें फ्रॉस्ट फाइट का जो है, बाइट का जो है आपका ऐप एक तरह से एपीआई वालों के लिए उपलब्ध करा है, लेकिन भाई इंडिया में एपीआई के लिए मुश्किल ये आ रही है कि दोबारा से जो उनका कोड आता है यानी कि 3 नंबर्स का, वो नहीं आ रहा। उसके लिए फिर आपको VPN यूज करना पड़ेगा या और कुछ यूज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई अभी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी इनका ऐप जो है केवल टेस्टिंग फेज के लिए आया है। वो अभी आपका एंड्रॉयड पर भी नहीं है, ना ही अभी iOS पे। ये आपका 2-4 दिन में जब एंड्रॉयड पर आ जाएगा तब हम आपको बताएंगे आपको कैसे कैसे अकाउंट बनाना है, क्या करना है और क्या क्या आपको इसमें अपने बूस्टिंग के लिए करना पड़ेगा। तो अभी आप ये पैनिक करें सर हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा है या हम उस पर अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो मेरे भाई अभी केवल टेस्टिंग फेज के लिए आया है और वो भी आपको एपीआई का यूज करना पड़ेगा। और इंडिया में तो वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका OTP ईमेल आईडी पर जा नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं सर्वर बहुत बिजी और वो बता रहा है। तो इसलिए आप पैनिक ना करें, अभी 3-4 दिन और वेट करें और इनका एंड्रॉयड पर फ्रॉस्ट बाइट जो है आने का इंतजार करें। तो यहाँ आइस वालों के लिए भी बहुत स्पष्ट, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप वेट कीजिए और मैं आपको जैसे ही ये रिलीज होगा, जैसे ही आपका एंड्रॉयड पर आएगा यानी गूगल प्ले स्टोर पर आइस का, मैं आपको तुरंत वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो थोड़ा सा बस वेट और करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।